हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वृश्चिक का मासिक राशिफल सितंबर 2021। स्वास्थ्य को लेकर सितंबर का महीना आपके लिए कुल मिलाकर चिंता परेशानियों से मुक्त रहने वाला होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, कामकाज में मन लगेगा, सेहत से जुड़ी किसी प्रकार की किसी परेशानी की आशंका कम है। मौसम में बदलाव के कारण होने वाली कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन वे कोई चिंता की स्थिति नहीं खड़ी करने वाली। मौसम में बदलाव होगा, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। खासतौर से उत्तरार्ध में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। संतुलित जीवनचर्या का पालन करना आवश्यक है। संतान को छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। फोड़े फुंसी या बुखार आदि की परेशानी संतान को हो सकती है। करियर, कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए उत्साहजनक रहने वाला है। कर्म भाव यानी दशम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान हैं, साथ ही वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है। सूर्य और मंगल के लिए यह भाव दिग्बल वाला भी माना जाता है, यानी दशम भाव में वे उन्हें विशेष बल मिल जाता है। इसलिए चाहे नौकरी पेशा हो या स्वरोजगार करने वाले या फिर व्यापार व्यवसाय करने वाले, अपने काम में आपका भरपूर मन लगेगा। परिश्रम और मनोयोग से प्रयास करेंगे और लाभ भी होगा। धनागमन होगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा और लाभ के नए अवसर खुलेंगे। यदि सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर सरकार के सहयोग से आपका रोजगार चलता है तो आपके लिए सफलता का अवसर है। कामों में अगर पहले कोई अड़चन आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। प्रमोशन आदि की बात हो सकती है। धन लाभ होगा। वैसे इस महीने का पूर्वार्ध ज्यादा आनंददायक रहने वाला है। उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों ही राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। इसलिए विशेष लाभ जितने पूर्वार्ध में मिल रहे थे, उतने की उत्तरार्ध में आशा नहीं की जा सकती। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए भी समय लाभ का है। अचानक लाभ के योग बनेंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान हैं। वे आपको व्यापार में चतुराई और सारे तिकड़मों से जोड़े रखकर लाभ कराएंगे। लेकिन एक आशंका यह भी है कि आप किसी गलत व्यापारिक काम में फंस जाएं। कोई मोटे लाभ का लालच दिखाकर आपको गलत दिशा की ओर खींच सकता है। इससे बहुत सावधान रहें। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ परामर्श किए बिना कोई बड़ा निर्णय न करें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंधों के लिहाज से सितंबर का महीना चुनौती भरा रहने वाला है। इस महीने आपको संबंधों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में शुक्र और बुध दोनों ही एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। इससे प्रेम संबंधों में बहुत मधुरता रहेगी। प्रियतम के साथ सामंजस्य का उच्च स्तर देखने को मिलेगा। आप लव बर्ड्स की तरह जीवन का आनंद ले रहे होंगे। घूमने फिरने और साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय इतना आनंददायक होगा कि आप इस समय को रोक लेना चाहेंगे।
पर समय रुकता तो नहीं है। आपके प्रेम के लिए भी समय अब मीठे से खट्टे अनुभव वाला होने जा रहा है। 6 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इस तरह उनकी शुभता का जो लाभ मिल रहा था वह खत्म हो जाएगा। शुक्र विलासिता और श्रृंगार के भी कारक हैं। उनके कारण आप रोमांटिक मूड में थे। उनकी जगह 7 सितंबर को एकादश भाव में प्रवेश होगा मंगल का, जो स्वभाव में शुक्र के ठीक उलट हैं। शुक्र मूड को रोमांटिक रखते हैं, तो मंगल उग्र, लड़ाई झगड़े, कहासुनी और बहसबाजी के लिए हर समय तैयार। बुध के साथ परेशानी है कि वह जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसके स्वभाव को अपना लेते हैं। यानी प्रेम के लिए परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। प्रेमी युगल के बीच कितना प्रेम था, प्रेम में सच्चाई और आपसी भरोसा कितना था, सबकी परख हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों के जीवन में दस्तक देने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी निराशा हो सकती है। इसलिए सोच समझकर व्यवहार करें। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह महीना मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। सितंबर का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से बेहतर होगा, जब बृहस्पति वक्री गति से गोचर करते हुए तृतीय भाव में पहुंचेंगे और वहां से सप्तम भाव को देख रहे होंगे। सप्तम में राहु की उपस्थिति वैसे तो विवाहित जातकों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा करने वाली है, पर चीजें आपे से बाहर नहीं जाने वाली। जीवन साथी के बर्ताव में बदलाव दिख सकता है। आपके लिए जीवन साथी के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इससे कुछ तनाव होने की भी आशंका है, लेकिन आप समझदारी से इन समस्याओं का हल करने में भी समर्थ होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सलाह: आपको गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। सुंदर कांड का पाठ करें या घर में नित्य दिन सुने। हनुमान सिंदूर का टीका लगाएं। सामान्य सितंबर का महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहने वाला है या कहें कि अनुकूल रहने वाला है। कामकाज के लिहाज से यह महीना उत्साहजनक रहेगा। आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए सजग होकर प्रयास करेंगे और लाभ भी होगा। पठन पाठन के दृष्टिकोण से भी सितंबर सफलतादायक रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी समय उत्तम है। धनागमन होता रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। बस थोड़ा वाणी को लेकर आपको सचेत रहने की जरूरत है, फिर तो सब मंगलमय रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी की आशंका है। प्रेम की गाड़ी हाँकने के लिए आपको अपने बुद्धि, विवेक का प्रयोग करना होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी कुल मिलाकर समय ठीक ठाक ही रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होने की आशंका नहीं है। कुल मिलाकर आप सितंबर के महीने में आनंदपूर्वक जीवन बिताने में समर्थ होंगे। वित्त आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत उत्साहजनक रहने वाला है। महीने की शुरुआत बहुत उत्तम होगी। आय भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हैं। इससे आपके लिए आय के स्रोतों से अच्छा धनागमन होता रहेगा। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए तो विशेष रूप से लाभ की स्थिति रहेगी। स्त्रियों से जुड़ी चीजों, सौंदर्य प्रसाधनों, विलासिता आदि का कारोबार करने वालों को लिए विशेष लाभ रहेगा।
हालांकि शुक्र 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। इससे दिखावे पर खर्चे की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपने पिछले दिनों जो पैसा कमाया है, उसे फिजूल की चीजों पर, विलासिता पर खर्च करने की लालसा रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। मंगल भी 6 सितंबर को एकादश में आ जाएंगे। इससे आप अपने पराक्रम, अपने परिश्रम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आय का कोई पुराना स्रोत जो आपके आलस्य या मेहनत से भागने के कारण रुका हुआ था, उसे भी आप सक्रिय करने में समर्थ होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का एकादश में आना विशेष लाभदायक होगा। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य का भी एकादश भाव में प्रवेश हो रहा है। इससे आय की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों, खासकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए लाभ के अवसर रहेंगे। मान सम्मान होगा। यदि सरकारी ठेके आदि लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। सरकार के पास रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के लिए खर्च करने की इच्छा होगी। कोई महंगा उपहार आदि या वाहन आदि की खरीद हो सकती है। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहने वाला है। महीने की शुरुआत में पारिवारिक सुख के भाव चतुर्थ में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। इससे घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। निकट संबंधियों के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। परंतु दशम भाव में बैठे मंगल और सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। मंगल की दृष्टि आपकी लग्न राशि पर भी है। इससे परिवार में किसी बात को लेकर अचानक गर्मागर्मी और बहस हो सकती है। मंगल आपके स्वभाव को उग्रता दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका आचरण बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो और आपकी कड़वी वाणी से मामूली बात का भी बतंगड़ बन जाए। आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा शांति का माहौल बिगाड़ने का कलंक आप पर लग सकता है। जमीन जायदाद या संपत्ति को लेकर भी कुछ कहासुनी हो सकती है। सारी बातें बड़े बुजुर्गों को बीच में रखकर और शांत भाव से सुलझाने का प्रयास करें। 6 सितंबर को मंगल और 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे। 15 सितंबर को बृहस्पति भी वक्री गति से गोचर करते हुए तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे घर परिवार के माहौल में तेजी से बदलाव आएगा। जो भी विवाद या मनमुटाव था, उसका प्रेम भाव से निपटारा हो जाएगा। परिजनों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता दिखेगा। तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति दोनों के होने से भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनेगा। एक दूसरे के लिए प्रेम भाव और सहयोग की भावना रहेगी। परिवार के लोग कोई शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की योजना भी बना सकते हैं। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।